हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, साथ ही साथ में उसका एक्शन कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा उन्हें। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। नेक्स्ट 3 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए, चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज द मून। तो कैंसर्स देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी डे 1 पर कैसी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग मतलब 3 डेज होते हैं, ठीक है। तो हम डे 1 का रीडिंग करेंगे पहले, फिर डे 2, फिर डे 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, हाई प्रीस्टेस, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स, पहले 3 कार्ड के साथ हम रीडिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि साइलेंट इमोशंस रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर हम देखेंगे। तो साइलेंट इमोशंस प्लस ईगो, हिडन अफेक्शन, ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल फील करेंगे आने वाले टाइम में, पर उसका एम्परर ईगो है ना, ईगो है ना आपके पर्सन में, इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं देगा। कहीं कहीं पर ये बात भी रह सकती है, ठीक है। वो आपके एनर्जी को सेंस करेंगे, जैसे आपके तरफ खिंचाव फील करना, बट स्टिल कंट्रोल्ड रहना, इस तरह से, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी को समझ पाएंगे, वो आपके तरफ अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहने की कोशिश चलती रहेगी। ये सब है, वो आपके एनर्जी को रिस्पेक्ट भी करेंगे, जो आपका लव केयर कंपैशन है, आपकी जो कंपैशनेट एनर्जी है, आप अपने आप में रहते हो, आप किसी से ज़्यादा उलझते नहीं हो, ना किसी से ज़्यादा मतलब बातें आपकी होती है, ये सब कुछ उसको एक्चुअली अच्छा लगता है, आपका ये सब जो ओवरऑल बिहेवियर है आपके पर्सनल लाइफ में। एक्शन की बात करें तो नो डायरेक्ट एक्शन डे 1 पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वेशन और आपके बारे में सोचना, आपकी प्रेजेंस फील करना, ये सब चलेगा। एस ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है यहाँ पर, इनर इमोशनल आउटफ्लो, पर वो छुप कर रहेगा, मतलब हिडन एनर्जी रहेगी, वो हाइड करेगा या करेगी, क्योंकि ईगो बड़ा है उसका, है ना, सीक्रेट रखेगा अपनी फीलिंग्स को या रखेगी। पर रीयूनियन की एनर्जी अंदर से, रिकन्सिलेशन करना है, ये एनर्जी, ये फीलिंग अंदर से स्ट्रांग रहेगी उसकी। डे 2 की बात करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल कैसी रहेगी डे 2 में, तो इम्पल्सिव एनर्जी, ईगो क्रैक होगा उसका। टॉवर ईगो क्रैक ही करता है ये टॉवर, हर किसी का, ठीक है। और वांटिंग हार्मोनी वाली एनर्जी रहेगी, तो ये बातें हैं। तो चलो फीलिंग्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पैशन, आपके तरफ पुल, ये सब कुछ रहेगा। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगा उसको आपके तरफ आने का, पैशनेट फील करेगा, और बहुत मतलब अंदर से उसको एक रेस्टलेसनेस फील होगी कि मुझे जाना है इसके ओर। टॉवर की बात करें तो उसके अंदर का ईगो क्रैक होगा अभी, ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन तो पहले ही हो रखी है कहीं पर, तो आपका मतलब आपने ही बात करना बंद कर दिया हो, तो ब्रेकअप ही एक तरह से है, वो साइलेंट जोन कर दिया हो। तो टॉवर की बात यहाँ पर ऐसी रहेगी कि उसके अंदर का जो ईगो है ना, ये ईगो क्रैक होगा उसका, ठीक है। स्ट्रांगली ये बातें रहेगी यहाँ पर। एंड समथिंग विल शेक हिम और हर इंटरनली, ये बात भी रहेगी, कुछ तो अंदर से उसको मतलब पूरी तरीके से शेक करके रख रहा है। आपके पर्सन आपको एक पीस का सिंबल समझते हैं उसके लाइफ का, जहाँ पर आपकी याद आती है उसको एकदम रिलैक्स फील होता है। वो आपको एक सेफ स्पेस समझते हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन समझते हैं अपना, ठीक है। ये सब बहुत स्ट्रांग रहेगा उसका, जब ये ईगो क्रैक हो जाएगा उसका। तो क्या उसका रहेगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी। तो अचानक आपकी यादों का ब्लास्ट होगा उसके दिमाग में, ये बात रहेगी। सडन रियलाइजेशन होगा कि वो आपके तरफ क्यों इतना खिंचा हुआ महसूस करते हैं, क्यों आपके लिए इतना फीलिंग है उसको स्ट्रांगली। ईगो थोड़ा साइड हो जाएगा, है ना, ये बात भी है। आपकी तरफ वार्म फीलिंग रहेगी उसकी। एक्शन की बात करें तो आपके तरफ कोई ऐसा मीनिंगफुल मैसेज भी भेज सकता है वो, या सकती है, या फिर इनडायरेक्ट अप्रोच भी करेंगे जहाँ पर डायरेक्टली पॉसिबल ना हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई वॉन्ट टू कनेक्ट बट इन कंट्रोल्ड एंड कॉन्फिडेंट टोन, ये रहेगा उसका। इस तरह से चलेगा, कनेक्ट तो करना है पर कंट्रोल्ड रहकर और अपने कंट्रोल में सिचुएशन लेकर। बट टॉवर दिखा रहा है कि एक्शन इम्पल्सिव होगा, प्लान्ड नहीं होगा। वो चाहे जितने प्लान बना ले, वो प्लान करके एक्शन कर ही नहीं सकता है, सकती है, ठीक है। ये डे उसका ब्रेक थ्रू प्लस इंटरनल ट्रिगर डे रहेगा, सेकेंड डे जो रहेगा। डे 3 की बात करते तो यहाँ पर डेविल है,
4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द मून, इतना सारा सब है। 3 हेवी एनर्जी भी है यहाँ पर। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी फियर, होल्डिंग बैक, ओवर थिंकिंग, स्लो हीलिंग, कन्फ्यूजन, ये सब में रहेगी। ठीक है, तो फीलिंग्स कैसी रहेगी उसकी, तो डेविल के साथ यहाँ पर बात करते हैं हम। तो इमोशनल डिपेंडेंसी प्लस आपके बारे में ऑब्सेसिव थिंकिंग, ये रहेगा। ऑब्सेशन एंड पोजेशन दोनों चीज़ें, मतलब ऑब्सेसिवनेस और पॉजिटिवनेस दोनों चीज़ें रहेगी। और आपके ऊपर इमोशनली वो डिपेंड है, ये बात वो समझ रहा है या रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने फीलिंग्स को टाइट पकड़ के बैठे हैं, बट पॉजिटिवनेस उसको, आपकी तरफ जो ऑब्सेशन है आपके तरफ जो पॉजिटिवनेस है वो उसको अपने फीलिंग्स पर होल्ड बनाने नहीं दे रहा है या रहेगा, ये बात रहेगी। मतलब होल्ड ही नहीं करने देंगे उसको ये सारी एनर्जी फीलिंग, उसको बोलना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टॉकिंग, चेकिंग, वॉचिंग, क्यूरियोसिटी, आपको स्टॉक भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, और आपको वॉच भी रखेंगे आपके ऊपर, स्पाई भी करेंगे, ये भी बात है। क्यूरियस रहेंगे आपको लेकर, क्या चल रहा है इसके लाइफ में, ठीक है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। टेम्परेंस, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, सारी कोशिशें करेंगे, ईगो से अपने इमोशन को हाइड करना, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, पर होगा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो अपने सीक्रेट्स नहीं रख पाएगा या पाएगी, ठीक है, ये बात है। द मून, कन्फ्यूजन, एंजाइटी एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट वाली एनर्जी रहेगी, मतलब आगे क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन में रहेगी और एंजाइटी भी फील होगी उसको, ठीक है, क्योंकि जिसके लिए उसने समझो थर्ड पार्टी इशू करके रखा है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी, तो उसका रियलिटी उसके सामने आया कि उसके साथ तो डिसेप्शन, मतलब धोखाधड़ी की एनर्जी, तो फिर अब क्या करें, किस तरह से आपके सामने आए, ये भी बात रह सकती है। या जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो, लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं, कोई भी और भी, तो उसकी भी रियलिटी उसके सामने आए जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। एक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्शन नहीं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑनलाइन चेकिंग, ऑब्जर्विंग योर मूव्स, ये वाली एनर्जी। डेविल एनर्जी, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग पुल बट फियर भी है, उसको डर भी है, कन्फ्यूजन की वजह से वो स्टेबल स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, बहुत सोचेंगे, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे, छोटा मोटा कुछ जेस्चर हो सकता है, जैसे हाय हेलो, और थोड़ा केयर करना, थोड़ा सपोर्ट करना, इस तरह से। तो ओवरऑल ऐसा है। डे 1 पर बात करेंगे तो साइलेंट इमोशंस, हिडन अट्रैक्शन, ईगो का कंट्रोल रहेगा, नो एक्शन, ठीक है। डे 2 की बात करते हैं तो इंटरनल टॉवर मोमेंट उसका रहेगा, ईगो क्रैश होगा उसका, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पुल आपके तरफ, इम्पल्स, चांस ऑफ सडन स्पॉन्टेनियस कॉन्टैक्ट, ये भी रहेगा। डे 3 की बात करते हैं तो ऑब्सेशन प्लस होल्डिंग बैक, कन्फ्यूजन, वॉचिंग यू बट नो डायरेक्ट मूव, ये वाली एनर्जी रहेगी उसकी ओवरऑल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टार साइंस देखें। कैंसर आपकी एनर्जी, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, ठीक है, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। एनिमल बॉन्ड, आपके जो पेट एनिमल्स होंगे घर पे, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग फील करोगे आप, या फिर जनरली भी आप नेचर के साथ अच्छा बॉन्डिंग फील करोगे। लीडरशिप, सेट योर गोल्स, देखिए आप खुद लीड कीजिए अपने लाइफ को, अपने डिसीजंस को, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लेना है तो आपके पर्सन से नहीं हो पा रहा है तो खुद आपको लीडर बनकर, मतलब लीड करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही कॉन्फिडेंट बने रहोगे आप लोग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी उभर कर बाहर आएगी, आप खुद डिसीजन लोगे इस रिश्ते को लेकर और अपने करियर को लेकर भी। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर करना है, गट फीलिंग्स क्या कह रही है ज़रूर सुनना है। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। क्लैरिटी के बगैर कोई काम नहीं करना है, सीक क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी के बगैर कोई काम नहीं करना है। अचानक आपके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है, एपिफेनी एनर्जी है यहाँ पर, और आपने भी खुद ने क्लैरिटी को ढूंढना है, देखना है, स्पष्टता खोजनी है आपने कि पूरी मुझे स्पष्ट चाहिए, सब कुछ क्लियर चाहिए, उसके बगैर मैं ना तो कोई डिसीजन लूँगा ना तो कुछ मैं एक्शन लूँगा, इस तरह से आपका रहना चाहिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अट्रैक्शन, देखिए यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ, तो यहाँ पर आप अगर ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो सकते हैं जो राइट है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा,
ठीक है। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मींट टू, है ना। ट्रस्ट, देखिए अपना विश्वास जो है ना आपका, वो हर किसी के लिए नहीं बना है, तो गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा इसको। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन्स, बी ओपन टू देम। तो आपके लिए आपके पर्सन कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। बैगेज, आप है ना थोड़ा इमोशंस का बैगेज अपना, मतलब पेनफुल इमोशंस, पेनफुल यादें जो है उसको साइड में रखो, अपने आप को हील करो, उसको लेट गो करो, राइट एंड बर्न करो, लिखो, और है ना इस तरह से, तो इससे भी आपको रिलैक्स फील होगा, हीलिंग आएगी। या तो फिर किसी हीलर से मिल लो और हीलिंग ले लो, वो भी बेहतर रहेगा अगर आपको विश्वास है तो, ठीक है। इम्परफेक्शंस, लव इज़ ए ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। लव क्या है, एक ब्यूटीफुल मेस ही तो है, दो अलग अलग तरह के लोग एक साथ आते हैं, बस उसमें ब्रीच क्या करता है, तो लव की एनर्जी आप दोनों को एक करते हैं। तो बस वही बात ध्यान में रखना है, और देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना है। इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करो। पॉजिटिव होना एक लिमिट तक ठीक होता है, ज़्यादा हुआ तो फिर वो आपको तकलीफ देगा, ध्यान रखना। लिसनिंग विथ योर हार्ट, देखिए कोई कुछ बता रहा है आपको, ठीक है, और कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको समझना है उन चीज़ों को, तो वो एक, देखिए यहाँ पर अपने दिल की बात ज़रूर सुनना, गट फीलिंग्स क्या कह रही है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर करना, ठीक है। लॉन्चिंग योर जर्नी पर आप जा सकते हो, कहीं बाहर जर्नी प्लान कर सकते हो, ये भी बात रहेगी, ठीक है। प्लांटिंग सीड्स, जो आपने शुरुआत की है अभी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। स्टार्टिंग फ्रेश, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। कमिंग इनटू पावर, आप अपने पावर में आओगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा इन दिनों, ठीक है। चेरिशिंग सेल्फ लव में रहिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों की। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आगे बढ़िए, किसी न्यू रिलेशनशिप की बात हो या जो भी आपको डिसीजन लेना हो। ड्वेलिंग इन द ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का जो लाइट है उसमें आप स्टैंड करोगे, आपके सामने सच्चाई आएगी सारी, ठीक है। और बहुत करेजियस बने रहोगे, इग्नाइटिंग करेज। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।